Class 4. Today's our topic is matter and materials. First of all, what is matter? मैटर क्या है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ जगह घेरे और उसका कोई ना कोई क्या हो, वॉल्यूम हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो है मैटर। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर्स हैं। चेयर हो गई, टेबल हो गया, उसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, और उसने जगह भी घेरी हुई है और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, तो वो क्या है, सब मैटर। अब आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स में वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड क्या है कि इसका जो है कुछ ना कुछ साइज़ होगा, ठीक है, जो भी सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आइस है, बर्फ़ है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, साइज़ होगा। जिस भी बाउल में आप उसे रखेंगे फ्रिज के अंदर, उसी शेप की वो हो जाएगी। अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास शेप की हो जाएगी, और अगर बाउल में रखेंगे तो उस बाउल की हो जाएगी, ठीक है, बाउल के शेप की हो जाएगी। और उसका कुछ ना कुछ साइज़ भी है और शेप भी है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड। वो तब तक चेंज नहीं होता साइज़ एंड शेप जब तक हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ना लगा दें, ठीक है, जब तक हम उसे हीट ना कर लें तब तक सॉलिड चेंज नहीं होता। सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनमें देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल भी इनमें स्पेस नहीं है, टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड कांट मूव। ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे आपने बर्फ़ देखी होगी, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, नहीं, ठीक है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। दैट मीन्स सॉलिड हैव सेम शेप, एक ही शेप का रहेगा अगर उसके सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। नो मैटर वेयर यू पुट दैम, उसका शेप साइज सेम होगा, जिस भी बर्तन में आप रखेंगे उसी बर्तन की शेप का जो है सॉलिड हो जाएगा। जिसमें आप जैसे आइस की एग्जांपल ले लें, आप पानी जिस भी बर्तन में भर के रख रहे हैं, जब वो आइस मतलब सॉलिड बन जाएगा तो वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरी स्टेज है मैटर की, वो क्या है, लिक्विड फ्लोज एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इट इज़ इन। उस शेप का हो जाएगा लिक्विड जिसमें हम इसको डालेंगे। अगर गिलास में लिक्विड लेंगे, वाटर ले लें लिक्विड की एग्जांपल के लिए, तो वो गिलास की शेप का हो जाएगा, और अगर हम इसे किसी और चीज़ में डालते हैं तो वो उस शेप का हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड की जो है सेम शेप और साइज़ होता है, वो अपनी शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर सकता सॉलिड। लेकिन लिक्विड जो है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इट इज़ इन, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। फ्लोज एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इट इज़ इन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ये देखें स्पेस है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, टाइटली पैक्ड थे। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इन लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइटली टुगेदर एज इन अ सॉलिड। सॉलिड की तरह ये टाइटली पैक्ड नहीं होते। दे हैव रूम टू मूव अराउंड। रूम का मतलब है कि इनमें स्पेस होता है कुछ ना कुछ मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। दैट मीन्स दे कैन चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। अपनी शेप को भी ये चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट सॉलिड नहीं कर सकता, लिक्विड अपनी शेप को चेंज कर सकता है। फिर आ जाता है गैस। गैसेस का कोई कलर नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनकी स्मेल होती है। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एक पार्टिकल है गैस का, ये दूसरा और ये तीसरा, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है। दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली एंड फ्रीली थ्रू द एयर। एयर में जो है बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर एटम्स क्या है, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। ये आपके पास जो है पिक्चर है वो एटम की है। एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर एक सर्कल शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो पार्टिकल्स होते हैं। ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के आसपास जो है वो शेल्स होते हैं। ये क्या है, शेल्स, जिनमें
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी किसकी पिक्चर है, एटम की। एक एटम में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में क्या, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 H हैं और 1 O है। तो ये जो 2 H हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम है। कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए, ठीक है। ये 3 एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल जो है 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर किसकी एग्जाम्पल है, वाटर मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम। मैटर चेंजेस, मैटर किस तरह चेंज हो सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मैटर जो है हीट के ज़रिए चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दी हुई है वो क्या है, सॉलिड क्या है, मैटर की फॉर्म है, ठीक है, मैटर की स्टेट है, सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, किसकी एग्जांपल लिए मैंने, आइस क्यूब्स की। ये आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे, किसी भी बर्तन में डाल के अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज़ वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में किसके ज़रिए, हीट के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, ये तो सॉलिड लिक्विड से हो गया। अब जो है लिक्विड्स जो है गैसेस में किस तरह कन्वर्ट होगा, जब आप लिक्विड को और ज़्यादा बॉयल करेंगे, ठीक है, हीट देंगे उसको बहुत ज़्यादा, इतना कि वो बॉयल होने लग जाए, उससे जो भाप निकलती है वो गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह जो है लिक्विड, वो लिक्विड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे कि आप सॉल्ट ले लें और सॉइल ले लें, ठीक है, नमक और जो मिट्टी है, सैंड वगैरह, उसे ले लें, उनको आप मिक्स करेंगे। तो अगर आपने उनको सेपरेट करना होगा तो वो सेपरेट भी हो जाएंगे, मिक्स करना होगा तो मिक्स भी हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि सैंड अपनी जगह वैसा ही रहेगा जैसा वो है मिक्स होने के बाद भी, और सॉल्ट भी वैसा ही रहेगा जैसा वो है। इसका मतलब है कि दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। ये दरअसल है क्या, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स। इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। यू कैन सेपरेट द सैंड एंड सॉल्ट। फिर आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है ये दोनों मिक्सचर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। दे आर मिक्सचर इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द मटेरियल्स इज़ अ लिक्विड एंड अदर इज़ अ सॉलिड। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अभी जो मैं एग्जांपल दूंगी, इसमें एक चीज़ सॉलिड होनी चाहिए और एक लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन है क्या, होमोजेनस मिक्सचर भी होता है सॉल्यूशन, मतलब कि बिल्कुल साफ क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इन विच सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व्स इन द लिक्विड। जब आप शुगर, सॉलिड क्या है, शुगर, ठीक है, ये सॉलिड है, शुगर सॉलिड होता है, आपने देखा होगा, को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में तो ये क्या बना देता है, सॉल्यूशन। सॉलिड मटेरियल क्या है, ये शुगर, ठीक है, शुगर को हम और क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट। लिक्विड मटेरियल क्या होता है, सॉल्वेंट। इस तरह जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या है, इज़ अ मिक्सचर in which the materials separate from each other if they are left to stand। वो मिक्सचर जिसमें जो है चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं अगर हम उनको कुछ देर के लिए रख दें। अगर आप पानी में मिट्टी को डिज़ोल्व करेंगे तो आप कुछ देर के डिज़ोल्व करने के बाद आप कुछ पहले तो वो डिज़ोल्व होगा ही नहीं, ठीक है। जिस भी तरह से आप डिज़ोल्व करें उससे कुछ देर के लिए रख देंगे, आप आधे घंटे के लिए आप रख दें, 15 मिनट के लिए रख दें। आप देखेंगे कि आप रखने के बाद क्या है, जो सैंड है, वो सैंड या सॉइल जो भी है वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, ठीक है, सेटल एट द बॉटम। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर आ गए, ठीक है।
तो ये इसे हम इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, सस्पेंशन। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन, जो कि डिज़ोल्व नहीं होती बल्कि सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सर बनाएंगे तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। शुगर एंड वाटर का मिक्सर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। सैंड और वाटर का मिक्सर क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। ठीक है, थैंक यू।